देहादि पर जिन वर कहीं ना हो सके यह जान कर तू मान लेने दे ज्ञानी देहादिक को आत्मा नहीं मानते। ये चर्चा चल रही है। पृष्ठ क्रमांक 18। जैसे स्फटिक निर्मलता का पिंड है, वैसे ही भगवान आत्मा ज्ञान और आनंद का पिंड है। स्फटिक के पास लाल पीले फूल पड़े हों, वे फूल कहीं स्फटिक रूप हो जाते हैं क्या? लाल पीली झाई वह कहीं स्फटिक रूप होगी क्या? नहीं। इसी तरह स्फटिक के समान निर्मलानंद भगवान आत्मा विभाव शरीर मन वाणी आदि नहीं हो सकता। पर भाव के मोह में भगवान स्वयं अपने को भूल गया है। औदिक भाव पंचाचार रूप व्यवहार के विकल्प क्या आत्म रूप होंगे? नहीं होंगे। तू कहाँ है? यह जरा देख तो सही। जहाँ तू है वहाँ विकार नहीं है, और जहाँ विकार है वहाँ तू नहीं है। सच्चिदानंद प्रभु आत्मा तीन काल में भी विकार रूप हो सकता नहीं। देखो, ये स्फटिक मणि का उदाहरण दे रहे हैं। जैसे स्फटिक मणि में लाल पीले आकार कलर दिखाई देते हैं, लेकिन स्वभाव के समीप जाने पर वो स्फटिक मणि लाल पीला नीला होता नहीं। ऐसे ही अपने को अपनी आत्मा में मोह राग देश के परिणाम दिखाई देते हैं। आकुलता दिखाई देती है, कसाय दिखाई देती है, और अंदर में बहुत दुख तकलीफ़ दिखाई देता है। तो वो दुख तकलीफ़, वो कसाय, वो मुझे हो गया, मेरे में हो गया, समझ में आया? मैं परेशान हो रहा हूँ, मुझे दुख हो रहा है, मुझे आकुलता हो रही है, मुझे मान हो रहा है, मुझे लोभ हो रहा है, समझ में? मैं पापी हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ। ये जो वेद ज्ञान का अभाव होने के कारण ये जो ऐसी अनुभूति है, इसका नाम संसार है, इसका नाम दुख है, इसका नाम मिथ्यात्व है। इतनी बात समझ में आया? और आचार्य कहते हैं कि आत्मा का स्वरूप बता दिया, शरीर आदि का स्वरूप बता दिया। मोह राग देश आत्मा में नहीं है, आत्मा के विभाव हैं, आत्मा के स्वभाव नहीं है। ये बात समझने पर भी वेद ज्ञान करने में नपुंसक है। जो क्या उदाहरण देते आचार्य? वेद ज्ञान नहीं कर पाते अपन। जैसे ही अपने को जो परिणाम आया, जो परिस्थिति बनी, अपन उसमें इतने तन्मय उस परिणाम में इतने तन्मय हो जाते हैं कि मैं कौन हूँ और ये परिणाम कौन है, ये दोनों का भेद ही बढ़ जाता है। आया कि नहीं समझ?
जैसे अभी आपको कोई परिणाम चल रहा, तो वो परिणाम में इतने तन्मय इतने तन्मय इतने तन्मय कि मैं इससे भिन्न हूँ और ये परिणाम अभी थोड़ी देर बाद बदल जाएगा, ये अंदर में भाव ही नहीं रह पाता। ये मिथ्यात्व और कुछ नहीं है। आत्मा तो आत्मा है ही, शरीर तो शरीर है ही, और मोह राग देश के परिणाम विकार वो पर्याय में है ही। में तो मिथ्यात्व क्या है? वो आत्म स्वभाव को भूलकर वो जो मोह राग देश के परिणाम हैं उनमें तन्मयपना ऐसा हो जाना कि वो जिस समय क्रोध आया तो वह मैं क्रोधी, मैं इससे भिन्न आत्मा हूँ, मैं क्रोध रूप नहीं हुआ, ये धारणा ज्ञान में नहीं रहना, लब्धि ज्ञान में नहीं रहना, श्रद्धान में नहीं रहना, इसका नाम मिथ्यात्व है। सम्यक दृष्टि को क्रोध आया और मिथ्या दृष्टि को क्रोध आया, तो सम्यक दृष्टि के और मिथ्या दृष्टि के क्रोध में क्या अंतर है? सम्यक दृष्टि को जिस समय क्रोध आया उसी समय उसकी धारणा में, उसके लब्धि ज्ञान में, उसके श्रद्धान में निर्णय रहता है कि मैं क्रोध से भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ। समझ में आया? और अज्ञानी को जिस समय क्रोध आया तो मैं आत्मा हूँ, ये नहीं मैं क्रोधी हूँ, ऐसा पूरी तरह उस परिणाम में तन्मय हो जाता है। इसका नाम मिथ्यात्व है। आया समझ में? हम रात और दिन परिणाम में तन्मय, क्रिया में तन्मय, संयोग में तन्मय, फिर संयोग अपने अनुकूल जरा सा परिणमन नहीं करता तो बहुत दुखी होते हैं। होते कि नहीं होते? जरा सा अपनी अनुकूल परिणमन नहीं हुआ और अनंत आकुलता चलती है। फिर न वेद ज्ञान काम करता है, न धर्म सुहाता है, न तत्व सुहाता है, न तत्व की बात सुहाती है, और वही परिणाम, वही आकुलता चित्त में घूमती रहती है। आया समझ में कि नहीं? और हर एक समय में परिस्थिति बदलती रहती है। कभी शरीर की तकलीफ, कभी संयोग की तकलीफ, कभी कोई काम, कभी व्यापार की तकलीफ, कभी बच्चा बीमार हो गया, कभी खुद बीमार हो गए, कभी पत्नी बीमार हो गई, कभी कोई पैसा नहीं दे रहा, कभी कोई जगह पे लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई पैसे पे झगड़ा हो गया, मंदिर में झगड़ा हो गया, मंदिर में कोई अपनी नहीं सुन रहा। कितने प्रसंग बनते हैं रोज़, और वो प्रति समय प्रसंग बनते रहते हैं और जीव उनमें तन्मय होता चला जाता है, और इसका नाम मिथ्यात्व है। और मज़ेदार बात है, उन प्रसंगों को अपन बदल नहीं सकते। क्यों नहीं बदल सकते? कि वे जब तक जैसा उदय है वो वैसे तो बनेंगे, अब बनेंगे और तुम उनमें तन्मय हो गए, वही इसका नाम मिथ्यात्व है। हम 4 गति 84 लाख योनि में से ही थोड़ी घूम रहे हैं। अभी अपन को लगता है कि ये समस्या, अपन चीटा मच्छर बन के घूम रहे थे, तब वो एक बूंद खून नहीं मिलता था पीने के लिए। मच्छर है ना, तो वो घूमता रहता है बेचारा, वो उसका अपना दुख है। गाय का अपना दुख है, हिरण का अपना दुख है, उसे सिर खा जाता है बेचारी, क्या करे, भागती फिरती है। समझ में? लेकिन अपन को ऐसा लगता है कि वो अपनी जगह, हमारा दुख बहुत बड़ा है। हर जीव को अपना अपना दुख बड़ा लगता है। एक आदमी फांसी लगा के मर गया, अपन ने कहा देखो बेचारा कितना दुखी था, फांसी लगा के मर। अरे काहे का तो, मर तो गया, कम से कम झंझट तो खत्म हुई, मेरी तो समस्या देखो तुम। है आया समझ में? पकड़ में भाई, किसी की पत्नी भग गई, अब अपन ने कहा यार देखो बेचारी की पत्नी भग गई, अरे यार, अरे अच्छा हुआ भग गई, हम तो सोचो भैया हमारी तो है। वो तो हर आदमी को अपना दुख बड़ा दुख लगता है। देख लेना आपको ऐसा लगेगा हमेशा जैसे मैं ज़्यादा दुखी हूँ संसार, वहाँ की सब सुखिया संसार है। खावे अरु सोवे दुखिया दास कबीर, जागे अरु रोवे। समझ में? अपना बुढ़ापा बड़ा दुख रूप लगता है। दूसरे की कहो कि देखो बेबी तो बूढ़े हो गए, अरे ठीक है वो बूढ़े हो गए, वो अपनी बात सही है, लेकिन उनके पास पैसा बहुत है। माने दूसरे का तो खोजता है प्लस पॉइंट और अपना खोजता है माइनस पॉइंट। देखा आपने? हम तुम्हें देख लेना, तुम नक्की करना, हम तुम्हें जिसके बारे में बताएंगे कि वो बहुत दुखी है, तो कहो उसके बारे में पता क्या कहेगा? कुछ पॉइंट नहीं मिलेगा, भाई साहब अपने कर्मों से दुखी है,
तुम जानते नहीं है जवानी में कितना दुष्ट था। कमाल है। तो भाई तू अपने दुख को भी कर्म के उदय का मानना। तू कोई गरीब है तो कहता अपने कर्मों के कारण है, कोई दुखी है तो कहता अपने कर्म। तो तू भी अगर दुखी है तो तेरे ही कर्मों के कारण है, दूसरा थोड़ी तुझे दुख देता है। लेकिन अंदर में पहले मैं सोचता था कि आचार्य भगवंतों ने मुक्ति का मार्ग भेद ज्ञान बताया, विरसशील संयम नहीं बताए, निर्वृत्ति प्रवृत्ति ये नहीं बताया। तो ये भेद ज्ञान क्या चीज़ है भैया? ये भेद ज्ञान करने में पसीना छूट जाता है। ये परिणाम मेरे में नहीं है, ये श्रद्धान करके तो देखो। ये जो अंदर अभी परिणाम चले सुबह से, ये मेरे में नहीं चले। ये सुनने में और समझने में बहुत आसान लगता है। आपको मैं सुना रहा हूँ ना देवेंद्र जी कि आपके अंदर मोह राग द्वेष नहीं है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, लेकिन जब अनुभव करने बैठेंगे, समझ में आया, जब शांति से बैठेंगे तो ये मोह राग द्वेष ही मेरे में है। मेरा कोई शुद्ध बुद्ध आत्मा नहीं है, मैं तो अशुद्ध आत्मा हूँ, रागी द्वेषी मोह, ऐसी अनुभूति चलती है। आधा घंटा 15 मिनट मैं कौन हूँ तो ब्लैंक हो जाता है, मैं कौन हूँ। ये शास्त्रों में से पढ़ के मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञाया, ये सब बातें रट तो ली। लेकिन जब ये कहो कि शास्त्रों की बातें याद मत करो और अंदर अनुभव करके बताओ कि तुम कौन हो, तो अगर शास्त्रों को हटा दिया जाए, उन बातों को हटा दिया जाए और फिर पूछा जाए कि अब बताओ कौन हो, तो ब्लैंक है, नहीं पता मैं कौन हूँ। फिर मैं कौन हूँ कि जिस समय जो परिणाम चल रहा है, जिस समय जो स्वांग चल रहा है, उस समय वो मैं हूँ। देखो बचपन से लेके जब अपन पढ़ते थे बचपन में, तो अपन को पढ़ाई करना कितना झंझट लगता था। स्कूल के एग्ज़ाम आना, समझ में आया, वो झंझट लगती थी। फिर कोई बच्चा परेशान करता है तो लगता था कब स्कूल बदले, कब क्लास बदले और ये बच्चा फेल हो जाए। समझ में आया? उस समय छोटी छोटी चीज़ें हैं, सुबह उठ के भागना, होमवर्क करना, कॉपी बनाना, लिखना, ऐसा लगता था हे भगवान, दुनिया का सबसे बड़ा नरक ही पढ़ाई है। समझ में आया? कि पढ़ाई से कब मुक्ति मिलेगी, लगता कि नहीं लगता? लेकिन एक बात बताओ, उस पढ़ाई से मुक्ति मिल गई तो सुख मिला? भाई संसार में ये कल्पना कितनी झूठी है कि ये अवस्था बदल जाएगी, ये परिस्थिति बदल जाएगी तो सुख हो जाए। कितना झूठ है, कितना झूठ। क्योंकि इतनी परिस्थिति तो अपने सामने बदल गई, लेकिन दुख नहीं बदला, दुख नहीं मिटा। वो तो दुख कोई ना कोई रूप में ज्यों का त्यों खड़ा रहा। और हमें हमेशा दुख परिस्थितियों से आता हुआ दिखता है, तो हमेशा सोचते हैं कि ये परिस्थिति बदल जाएगी तो सुख हो जाएगा, लेकिन सुख नहीं होता। ऐसा लगता काश छोटी जगह पे चले जाते जहाँ कोई नहीं होता, अपना एक छोटा मकान होता, बढ़िया शांति से रह, लगता है ही अपने को। लेकिन जब वहाँ जाओगे तो वहाँ की अपनी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। वहाँ बीमार पड़ोगे तो हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, समय पे साधन नहीं मिलेगा। पता चला बड़े शहर में आने के लिए 6 घंटे चाहिए और वो आदमी के रास्ते में सांस रुक रही। अब लग रहा कि काश हम बड़े शहर में होते। नहीं समझ में आया? अब बच्चे को पढ़ाना है, छोटे गांव में रहते हो और बच्चे की पढ़ाई दिल्ली में होनी है, तो उसके लिए दिल्ली कितनी बड़ी चीज़ है। आया समझ में कि नहीं? तो वो तो अपने मन का भ्रम है। आचार्य कहते संसार में किसी भी क्षेत्र में, किसी भी काल में, किसी भी भाव में, किसी भी भव में, कहीं पर भी अगर सुख होता तो हम तुझे बता देते कि वहाँ चला जा, वहाँ सुख है। लेकिन ना बचपने में सुख है, न जवानी में सुख है, न बुढ़ापे में सुख है, न शादी करके सुख है, न शादी नहीं करके सुख है,
ना बच्चे करके सुख है, ना नहीं करके सुख है, ना पैसे में सुख है, ना गरीबी में सुख है, ना महल में सुख है, ना झोपड़ी में सुख है, ना पुरुष पने में सुख है, ना स्त्री पने में सुख है, ना बचपने में सुख है, न जंगल में सुख है, न बाजार में सुख है, बाहर में कहीं पर भी सुख है ही नहीं। न विदेशों में सुख है। विदेशों में लगता है लोग बड़े मज़े कर रहे हैं, बड़े अच्छे से रह रहे हैं। भैया अगर वास्तव में बहुत अच्छे से रह रहे होते, आनंद से रह रहे होते और अपने में तृप्त होते तो हमसे आत्मा की बात क्यों सुनते? कहीं ना कहीं दुख का अनुभव करते हैं ना। आप क्या सोचते हो? बोरियत दुनिया का बहुत बड़े दुखों में से दुख है। कौन सा दुख? बोरियत। तुम्हें बढ़िया रोटी मिल जाए, बढ़िया सब कुछ रहने को हो, लेकिन तुमसे कोई बात करने वाला नहीं हो, तुम्हारी कोई बात सुनने वाला नहीं हो, समझ में आया? तो आदमी कहता है इसकी जगह रोटी ना मिले चलेगा भाई साहब, लेकिन संग साथ तो चाहिए, बात करने वाला तो चाहिए। कि क्यों? तुम्हें कोई दुख है? कि यही महादुख है। आप समझ में कि नहीं समझ में आया? अरे बहुत दुख है भैया, बहुत दुख है। क्या करें? जब रोटी थी, समझ में आया, तब दांत नहीं है। जब दांत है तो रोटी नहीं है, और जब दोनों हैं तो खाने की इच्छा नहीं है। अब संसार का बैलेंस कैसे बनाओगे? संसार में आचार्य कहते हैं, तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं, अगर कहीं पे भी सुख होता तो हम झूठ नहीं बोलते, हम तुझे बता देते कि चल वहाँ चला जा, वहाँ सुख। कि साहब देवगति में सुख है? नहीं है, देवगति में कोई सुख नहीं है। ये तो अभी तुम देव नहीं हो तो वो देवगति का सुख दिख रहा है। जो देव है वे मनुष्य होने के लिए तरस रहे हैं। क्या समझते हो तुम? समझ में आया? तो आचार्य कहते हैं कि हे भाई, किसी भी पर्याय में, किसी भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, संसार में कहीं कोई सुख नहीं है। तू संसार में सुख की आशा तोड़ दे। सारी यात्राएं झूठी हैं, काल्पनिक हैं, पागलपन है। तू किसी भी परिस्थिति को बदलकर सुखी होना चाहता है, साधु बन जाऊंगा तो सुख नहीं है। अगर सच्चा साधु नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, तो वो तुमसे भी ज़्यादा दुखी है। मिथ्या दृष्टि साधु हमसे ज़्यादा दुखी क्यों है? पराधीन है, दूसरों के भरोसे रहता है और अंदर कसाय भरी पड़ी है। तो दीनता के परिणाम, हीनता के परिणाम, समझ में आया? मायाचारी के परिणाम। दिखाता कुछ है, अंदर में कुछ है। जैसे परिणाम है वैसा किसी को दिखा नहीं सकता, क्योंकि वैसा दिखाए अपन भी जैसे परिणाम है पूरी तरह कभी किसी को नहीं बताते। अपनी पत्नी को भी आदमी पूरी तरह परिणाम नहीं बताते, क्योंकि अगर वो पत्नी को भी अपनी पूरी तरह परिणाम बता दे तो पत्नी उसको हिकारत की नज़रों से देखेगी कि जो तो बहुत बड़ा पापी है। और वो पत्नी भी नहीं बताती अपने हृदय के परिणाम। बताओ, इतने परिणाम तो अंदर अपन ऐसे रख के घूमते रहते हैं कि जो बता नहीं सकते किसी, छुपा रखा है कि क्यों कि बताएंगे तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो वो जो नकली साधु है उसके दुख की कल्पना तो करो कि अंदर साधुपना बिल्कुल नहीं है, अंदर कसाई की भट्टी जल रही है। सेठ आता है तो मन ही मन में सेठ को देख के प्रसन्न होता है कि सेठ जी पे पैसा बहुत है, और सेठ जी आके नमस्कार कर रहे हैं उसको। मुझे तो अंदर में कैसे चलता होगा बताओ, ये मुझे नमस्कार कर रहे हैं और मैं ऐसा हूँ ही नहीं। वो आपको ऊपर से लगता है कि वो आशीर्वाद देता है, अंदर से बहुत दुखी होता है। क्योंकि आदमी दुनिया से झूठ बोल सकता है, अपने आप से थोड़ी झूठ बोल सकता है। भाई कोई चोर हो और उसे कोई साहूकार समझ रहा हो, सज्जन पुरुष समझ रहा हो,
तो वो चोर तो समझता है ना अंदर के मैं चोर हूँ। ऐसे ही हम तुम्हें कितने ही समझाएं कि तुम भगवान आत्मा हो, तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम्हारे अंदर राग द्वेष कसाय नहीं है, लेकिन करें क्या, अंदर तो राग द्वेष ही दिखाई देते हैं। एक एक समय की पर्याय में इतना डूबते हैं, इतना डूबते हैं, एक एक समय के परिणाम देखो। तो मैं क्या समझा रहा था कि ये धर्म की बातें सुनना, समझना, आत्मा शुद्ध है, राग को छूता नहीं, राग रूप होता नहीं, शरीर की क्रिया जड़ की क्रिया में करता नहीं, शरीर का रोग आत्मा में नहीं, क्रोधादि भाव मेरे स्वरूप में नहीं। ये सुनना समझना जितना सरल है, ऐसा अनुभव करना उतना ही कठिन है। अंदर में वो राग देश मेरे में नहीं है, मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, ऐसा क्षयोपशम ज्ञान में तो याद कर सकते हो क्या? और ये क्षयोपशम ज्ञान में भी कब याद कर सकते हो, ये भी सुन लो थोड़ा खतरनाक। जब तुम्हारे अनुकूल परिणमन चल रहा हो, जब सब काम समय पे हो रहे हो। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ जी, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का क्या करता काम। लेकिन एक कसाय आई, क्या आई? बस जी थोड़ा आप तरीके से बात किया करो मेरे से। आग लग गई, रमेश जी तो घबरा गए, क्या हो गया? आग लग गई, समझ में आया कि नहीं आया? हम कह रहे अरे होता स्वयं जगत परिणाम, चूल्हे में गया परिणाम और चूल्हे में गए तुम, बाहर निकलो तुम। अब करो भेद ज्ञान। क्या आपको बिल्कुल बिल्कुल एकदम ऐसा लिखा आचार्य ने कि जब इसके कसाय होती है तो नपुंसक हो जाता है। नपुंसक अपनी शक्ति अपनी सामर्थ्य भूल जाता है। एक एक इंद्रियां कितनी गुलामी कराती हैं, समझ में आया कि नहीं आया? एक एक इंद्री की गुलामी। पत्नी से कुछ कह दे तो मन ही मन सोचता रोटी खतरे में पड़ जाएगी, तो कहता है वो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कुछ नहीं कुछ। अब कसाय बहुत है अंदर, फिर भी हाँ में हाँ भरता है। क्यों, किस ये गुलामी क्यों करनी पड़ रही? एक इंद्री की गुलामी। समझ में आया? व्यापारी पे गुस्सा बहुत आ रहा, जो पैसा नहीं दे, मन तो कर रहा गाली बक दूँ इसको, समझ में आया? लेकिन क्या करूँ, मेरे पैसे मर जाएंगे। तो वो लोभ कसाय, वो क्रोध कसाय को दबा लेती। जे कसाय कसाय को दबा लेती, आत्मा की जरूरत ही नहीं पड़ती। समझ में आया कि नहीं आया? वे कसाय आपस में समझौता कर लेती हैं कि देख अभी अगर क्रोध किया तो लोभ खतरे में पड़ जाएगा। तो लोभ कहता है क्रोध से शांत बैठ, वो कहता है ठीक है भाई साहब। समझ में आई ना? मान कसाय आई और क्रोध आ गया, तो मान कहता है देख अगर क्रोध करा तो तेरी इज्जत चली जाएगी, कोई मान नहीं देगा, सज्जन होने का ढोंग कर। तो बेचारा वो सज्जन होने का ढोंग कर। ऐसा एक एक कसाय की गुलामी, एक एक इंद्री की गुलामी जन्मों जन्मों से भगवान मैंने की है। समझ में आया? एक बार भी अंदर से मैं सच्चिदानंद चैतन्य प्रभु हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण गायक हूँ, संसार में सुख है ही नहीं, मुझे संसार में सुख की कामना, सुख की कल्पना भूल कर भी नहीं करनी। मुझे संसार में दुख ही मिलेगा, संसार में सुख मिल ही नहीं सकता, मुझे संयोगों से सुख मिल ही नहीं सकता। कसायों की पूर्ति चाहे जितनी हो जाए, निर्णय होना चाहिए। चाहे मेरे अमेरिका में घर बन जाए, चाहे लंदन में बन जाए, चाहे मेरी दुनिया में ख्याति बढ़ जाए, खूब अनुकूल परिणमन हो जाए, फिर भी श्रद्धान में रखना कि संसार में कभी सुख हुआ ही नहीं। और गारंटी से जब ऐसा परिणमन हो जाएगा तो भी तेरे दुख नहीं मिटेगा, मिटता ही नहीं संसार में। अरे भाई साहब देखो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे अमीर आदमी हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, ऑक्सीजन सबके लिए ज़रूरी है कि नहीं? बोलो हाँ साहब।
ऐसे ही संसार में दुख सबके लिए जरूरी है। संसार में कोई भी जीव बिना दुख के रह ही नहीं सकता। अगर दुख नहीं हो तो वो संसारी नहीं। समझ में आया? और अगर संसारी है तो दुखी होना अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य है कि नहीं साहब? हमारा पुण्य का उदय होगा तुम सुखी होंगे कि नहीं होंगे? पुण्य के उदय से सुख का कोई संबंध नहीं है। बोलो अरे जी, है पुण्य के उदय से संबंध? अजय को बताओ, तुम्हारा हमारा पुण्य का उदय है कि नहीं? हमारा और तुम्हारा पुण्य का उदय है कि नहीं? भाई जो झोपड़ी में रह रहा उससे ज़्यादा पुण्य का उदय है कि नहीं? जिसकी एक आँख नहीं है उससे ज़्यादा पुण्य का उदय है कि नहीं? अरे बोलो। जिसको रोगी हो गया, बीमार पड़ा है बिस्तर पे, उससे तो ज़्यादा पुण्य का उदय है ना? यहाँ साहब पैसा भी है, रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, तो पुण्य का उदय है ना? यहाँ साहब तो अभी सुख कहाँ है बताओ? तुम कहते ना पुण्य के उदय से सुख होता है, तो तुम्हारे पास औरों के मुकाबले अगर निरीक्षण करने जाओगे तो ज़्यादा है ना? फिर भी हृदय पे हाथ रख के बताओ सुख है क्या? भाई साहब अगर सुख होता तो तुम्हारे चेहरे की स्थिति, तुम्हारे अंदर का आनंद अलग होता। ये तो तुम भ्रम से मानते हो दूसरों को देख देख के कि इनसे तो सुखी हूँ। क्या नहीं समझ में आ रहा? तुम्हारा अपने आप में कोई सुख नहीं है। तुम झोपड़ी वाले के यहाँ से निकले और तुम्हारी झोपड़ी पर नज़र गई तो तुम्हें थोड़ी देर की लगता है इनसे तो अच्छे हैं। अगर वे सारे झोपड़ी वाले हटा दो तो फिर किन से अच्छे हो तुम? बोलो। अरविंद जी के सामने जाओगे तो दुखी होगे, और अरुण जी के सामने जाओगे तो सुखी होगे। तो अरविंद जी ने दुख दिया क्या तुम्हें? और अरुण जी ने सुख दिया क्या तुम्हें? तो फिर ये कहाँ से आया कि भाई अरविंद सेठ जी को देखा तो ये बहुत पैसे वाले हैं और इनसे अपन कम हो गए तो ये दुखी हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? और अरुण जी को देखा तो इनसे तो थोड़े अच्छे ही हैं। तो भाई साहब ये सुख दुख कहाँ सुख दुख हुआ? ये तो परिस्थिति वाला सुख दुख है। माने अगर तुम्हें जंगल में या कोई एकांत में छोड़ दिया जाए तो तुम यही डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मैं सुखी हूँ कि मैं दुखी, क्योंकि मेरा और सुख दुख वो तो दूसरों पे आधारित है। बताओ मैं सुंदर हूँ क्या सुंदर हूँ? कि मेरे से ज़्यादा सुंदर आदमी खड़ा कर दो तो बिल्कुल बेकार हूँ, कुरूप हूँ, और काला और मेरे से कुरूप खड़ा कर दो तो मैं तो भाई साहब मैं कौन हूँ? ये तो कंपैरिजन वाली सुंदरता हुई कि किसी को खड़ा करो तो तुम सुंदर हो जाते हो और दूसरे को खड़ा करो तुम कुरूप हो जाते हो। अगर तुमसे ज़्यादा गरीब आदमी को खड़ा करो तो तुम सुखी हो जाते हो, और तुमसे ज़्यादा बड़े आदमी को खड़ा करो तुम दुखी हो जाते हो। हैं? तो फिर वास्तव में मैं सुखी हूँ कि मैं दुखी? एक्चुअल में मैं क्या हूँ? मेरी आइडेंटिटी क्या है? मैं कैसा हूँ ये बताओ। आपसे मैं पूछता हूँ, आप सुखी हो के दुखी? बोलो बताओ देवेंद्र जी, सुखी हो के दुखी? रमेश जी बताओ, सुखी हो के दुखी? ये ना दुखी बीच में है नहीं, फिर भी चलो तुम अपनी मान्यता में सुख मान लो कि मैं सुखी हूँ ना? सुखी कि चलो कि क्यों सुखी हो? अभी देखना ध्यान से कि साहब हमें देव शास्त्र गुरु मिल गए, हमें आत्मा की बात सुनने मिल गई, हम सुखी हैं। तो भाई साहब पंचगुण स्नान वृत्ति त्यागी वृत्ति वे हमसे भी ज़्यादा सुखी हैं। फिर तुम्हारा सुख बदल गया, अब दुखी हो गए उनके सामने। और मुनिराज आया समझ में? भाई हम और आप पर्याय का रस नहीं छोड़ पाते हैं। मैं अपने में परिपूर्ण हूँ, इसका अर्थ पता है क्या है? क्या है इसका? मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। इसका अर्थ क्या है?
मैं परिपूर्ण ज्ञायक तत्व हूँ। इसका अर्थ है कि मेरे में और भगवान में कोई अंतर नहीं है और मुझे किसी के जैसा नहीं होना है। मैं जैसा हूँ मैं परिपूर्ण हूँ। ये श्रद्धा सम्यक दर्शन है। और मुझे केवल ज्ञान लेना है। मैं केवल ज्ञान के बिना अधूरा हूँ। मैं संयम के बिना अधूरा हूँ। मैं त्याग व्रत के बिना अधूरा हूँ। ये अगर श्रद्धान है तो तुमने अपने आप को परिपूर्ण ज्ञायक नहीं माना। अब बोलो तो साहब उस भजनों में तो आता है संयम लेने का भाव, वो सब राग भाव है। तुम्हें वो आश्रव भावना है, शुभ राग आश्रव है। और मैं जल्दी मुनि बनूं, मैं जल्दी साधु बनूं, मैं जल्दी गुणस्थान पार करूं, सिद्ध बनूं, मैं मुक्ति को प्राप्त करूं, हे जिनेंद्र देव मेरी ऐसी भावना है। बताओ ये भावना धर्म भावना है कि आश्रव भावना है? कौन सी भावना है? आश्रव भावना है ना। तो ये आश्रव बंध का कारण है, दुख का कारण है, सुख का कारण है, काय का कारण है। और ये पर्याय के लक्ष्य से आई ये बात कि द्रव्य के लक्ष्य से आई? और पर्याय के लक्ष्य से आई तो पर्याय की लक्ष्य करना, पर्याय की दृष्टि करना ये जीव का पुरुषार्थ है कि जीव की कमजोरी है। और तुमने इस कमजोरी को बहुत बड़ा धर्म माना तो बोलो मिथ्यात्व हुआ कि नहीं हुआ? अंदर में निर्णय करो भाई। संसार में ना पुण्य के उदय से सुख होता है, ना पाप के उदय से सुख होता है। संसार में सुख है ही नहीं। डेट्स ऑल। सिर्फ कल्पना है, सिर्फ भ्रम है कि पुण्य के उदय से जीव सुखी होता है। नहीं होता, गारंटी से नहीं होता। भ्रम है। भ्रम क्यों है वज्रसेन जी? भ्रम नहीं होता तो संसार में रहता कौन? वस्तु स्वरूप इतना साफ सुथरा है नहीं तुम जितना समझते हो। मैंने बहुत ध्यान लगाया, बहुत उलझा हुआ है। ये उलझन तो सुलझाने दो। समझ में आया? ये उलझन है, समझ नहीं आता। मुकेश अंबानी दुखी है, कैसे समझ में आवे? कैसे समझ में आएगा आपको? मुकेश अंबानी दुखी, क्या दुख है भैया मुकेश अंबानी के? मैं कहूँगा मोहराग्रस है, बेकार की बात। ये तुम्हारे शास्त्रों में लिखी होगी। मोहराग्रस में काहे का दुख है? 10 करोड़ की गाड़ी, 50 करोड़ की गाड़ी, 100 करोड़ की गाड़ी जब चाहे तब निकाले। तुम कहते दुखी, क्या दुख है? क्या दुख है? जैसा तुम उसके बारे में सोच रहे हो, ऐसे ही तुम्हारी फैक्ट्री में जो लेबर लगी हुई है वो बिल्कुल तुम्हारे बारे में यही सोचती है। उसके लिए मुकेश अंबानी हो तुम। बाबूजी के बड़े मजे हैं। 12 बजे आते हैं फैक्ट्री, 1 बजे, और बढ़िया ऑफिस में जाके सीधे बैठ जाते हैं। एसी चल रहा होता है, नीचे बढ़िया गाड़ी लगी होती है। समझ में आया कि नहीं यार? ड्राइवर रहता है, हैं? आया समझ में कि नहीं? और बाबूजी को बढ़िया 2 बजते ही लंच आ जाता है गरम गरम, और उसमें भी कितने प्रकार के आइटम है लगे, और एप्पल, और बढ़िया एकदम माल मसाला, और नौकर लगे हुए हैं, और लाखों रुपए दिन के कमाते हैं। सेठ जी कितने मजे हैं, समझना ध्यान से। उस बेचारे को तुम्हारी कब्ज की प्रॉब्लम पता नहीं, उस बेचारे को तुम्हारे अंदर जो तुम दवाइयाँ खाते हो बीपी की, उसको वो पता नहीं। तुम्हारे ऊपर जो प्रेशर चलता है पैसे का, लेन देन का, वो उस बेचारे को पता नहीं। वो दुख तो तुम ही जानते हो। जो तुम्हारा बेटा बिगड़ रहा है वो उसको पता नहीं, उसकी टेंशन। तुम्हारी समाज में इज्जत धुल रही है, वो जो टेंशन चल रही है। तुम्हारी बहू सही नहीं मिली, तुम्हारी दामाद सही नहीं मिला, ये जो दुनिया भर की टेंशनें चल रही हैं, ये किसको दिखती है?
और कई लोग तो ये पैसे को इतना बड़ा सुख का साधन मानते हैं कि जैसे उनको ये बताओ ना कि देखो उनको भैया बड़े सेठ तो है लेकिन कब्ज की प्रॉब्लम है, अरे तो क्या हुआ, पैसा है, डॉक्टर पे दिखा लेंगे। उनसे कहो यार उनका लड़का जो है ना वो बिगड़ गया, तो क्या हुआ, पैसे वालों के बिगड़ते ही है, थोड़े मजे कर रहा तो क्या दिक्कत। माने वो तुम्हारे इन दुखों को दुख नहीं मानता, और पता क्या कहता है, मुझे भगवान पैसा दे दे और साथ में ऐसे दुख दे दे मुझे मंजूर है। उससे कहो इनको रात को नींद नहीं आती, तो क्या हुआ, एक नींद की गोली खा लो 5 mg की, 2 mg की खा लो, उसमें क्या है, सो जाओगे, ये क्या है, फालतू की बात है। उनसे कहो उनकी एक किडनी खराब तो निकलवा लो, एक से तो चल जाता है काम। वो पैसे वाला दुखी है, ये उसे समझ ही में नहीं आएगी ये बात। मैं आपसे कहूँ मुकेश अंबानी दुखी है, आपको समझ में आती क्या दुख है, क्या दुख है आप बताओ। मैं कहूँगा उसको दुख है उसका लड़का बहुत मोटा है, अरे ये तो व्यर्थ की बात है। आपको क्या लगेगा, उसका दुख क्या लगेगा। जैसे मैं कहूँ कि अंबानी के ये दुख है कि उसका लड़का बहुत मोटा है, तो आप क्या कहोगे इसको, ये कोई दुख है, मोटा है तो क्या हुआ, इससे क्या मतलब मोटा होने से, पैसा कितना है ये नहीं देखते तुम कि नहीं साहब उसको बहुत, अरे तो अपने अज्ञान से मान्यता से दुखी है, मोटा है तो क्या हुआ, रहने दो। ये तुम्हें लग रहा जैसे देखना मजेदार हो, एक लड़की मतलब एक लेडीज जा रही और उसकी फ्रेंड जा रही, मैंने दोनों साथ में पढ़ती थी उदाहरण के लिए, और वो बहुत दिन बाद मिली, उसकी भी शादी हो गई इसकी भी शादी हो गई। अब उसके पति को उसने देखा बिल्कुल काला कलूटा, एकदम बेकार, ऐसा लग रहा बाप रे किससे शादी, और ये बहुत सुंदर उसकी सहेली, लेकिन इतने में ये सोच ही रही थी कि बताओ कैसे शादी कर ली। इतने में पड़ोसन ने कहा कि पता है ये कौन है, कि कौन है, कि ये सिंघानिया ग्रुप का मालिक है? वो सिंघानिया ग्रुप जिसका शेयर 1500 है, हाँ। अरे भाई उसके घर में शादी हो गई, इसके तो भाग खुल गए। अब वो काला कलूटापन कहाँ चला गया, खत्म हो गया। और उस स्त्री को जिसको वो काला कलूटा पति मिला पैसे में, इस सिस्टम है वस्तु का जो तुम्हें लगता है, वो उसके लालच में शादी तो करी उसने पैसे की, जो भी है समझ उदाहरण के लिए, लेकिन बाद में अंदर से वो उस कालो कलूटेपन से दुखी रहती है। वो उसे अब पैसे में सुख नहीं दिखता, दूसरों को तो दिखाती रहती है, लेकिन मन ही मन मेरा पति सुंदर नहीं है, ये दिमाग में उसके भी चलता है। क्या है, संसार का स्वरूप ही बड़ा खतरनाक है। तुम्हें जहाँ दूर से सुख दिखता है, जब वो चीज़ तुम्हें मिल जाती है तो उसमें सुख दिखना तो उसी समय बंद हो जाता है, समझ में, और सुख कहीं और चला जाता है। ये बात क्यों समझा रहा हूँ सुभाष जी, ये बात इसलिए समझा रहा हूँ भाई, ये बात तुम्हें जब तक समझ में नहीं आएगी कि संसार में कहीं सुख नहीं है, तब तक तुम्हारी संसार की यात्रा नहीं रुकेगी। तुम्हारी कल्पना के घोड़े दौड़ते रहेंगे, तुम्हारी पर पदार्थों में सुख की कल्पना चलती रहेगी, और तुम ऊपर से आत्मा की बात सुनते रहोगे, धर्म समझते रहोगे, लेकिन तुम्हें अंदर में सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। देखो भाई, मैंने रात की क्लास में बताया था कि आत्मा का सुख कैसा है और संसार का सुख कैसा है। बहुत गहराई समझना बच्चन जी, बात गहरी है, तुम लोग समझो तो समझो। संसार का सुख दिखता है लेकिन है नहीं। क्या है संसार की विशेषता? संसार में सुख दिखता तो है, भ्रम तो होता है कि सुख है, लेकिन संसार में सुख है बिल्कुल नहीं। और आत्मा की विशेषता एक, उसमें सुख दिखता नहीं शुरुआती दौर में, लेकिन उसमें अनंत सुख है। नहीं समझ में आया? हाँ, जैसे देखो तुम मुनिराज को देखो, ये तो तुम शास्त्रों के आधार से मुनिराज की भक्ति करते हो, समझना ध्यान से। मुनिराज को कोई ऐसा ही देखे नॉर्मल, तो उन्हें उनसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं दिखेगा।
बताओ, तन पे कपड़े तक नहीं है, सर्दी गर्मी लग रही होगी, कैसी धूप गर्मी सर्दी सहते होंगे। बताओ, भोजन की भी व्यवस्था नहीं है, भोजन मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, रहने को मकान भी नहीं। हालांकि आजकल के साधुओं के पास सब सुविधाएं हैं। आजकल तो उनके अपने से ज़्यादा VIP आश्रम है, सब चल रहा है, AC चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहा है, सब चल रहा। समझ में आया कि नहीं आया, वो अलग बात है। लेकिन एक सामान अपन साधु को देखें तो अपन को ऐसा लगता है कि दुखी है, लेकिन एक तरफ अंबानी को देखें तो बड़ा सुख दिखता है। सुख दिखता है कि नहीं? बड़ी चमचमाती गाड़ियाँ, बड़ा महल, बड़ा मकान, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का मालिक। समझ में आया? चाहे ज़िंदगी जैसी जिए, जो करे। तो आपको संसार में एक भ्रम पैदा होता है कि सुख मिलेगा, और जब आत्मा की तरफ देखो, शांत होकर बैठो, ध्यान से आत्मस्वरूप की तरफ देखो, तो उसमें कोई सुख नहीं दिखता अपने को। समझ में आया कि नहीं? सोने में तो सुख दिख जाता है, लेकिन आत्मा में सुख नहीं दिखता। कितने तोले की चेन है जैन साहब? 50 तोले की है क्या ये? है 50 तोले की है? 50 तोला मतलब 1 तोला कितने का होता है? 1 लाख का है ना? 1,70,000 रुपये का। अरे भैया 50 तोले की है, 60 लाख की चेन है। सुख दिख गया? दिख गया सुख? अरे दिख गया ना, उसी ने नहीं पहन रखी है ना, कोई कौन आदमी है कि 50 तोले की पहन ली। लेकिन मैं कहूँ आत्मा में देखो, क्या दिख रहा है? ज्ञान स्वभाव दिख रहा है, जानना देखना दिख, ज्ञाता दृष्टा, हाँ ज्ञाता दृष्टा। सुख दिख रहा है? सुख नहीं दिख रहा। आया समझ में? अब मज़ेदार बात है कि संसार में सुख है नहीं, लेकिन सुख दिखता है। समझ में? और आत्मा में सुख है, लेकिन शुरुआती दौर में उसमें सुख दिखता नहीं। और मज़ेदार बात देखो, हमारी नेचर ऐसी है कि हमें जहाँ सुख दिखेगा हम वहाँ अपनापन करेंगे। क्या कहा मैंने? हमें जहाँ सुख दिखेगा हम वहाँ अपनापन करेंगे, और जहाँ हमें सुख नहीं दिखेगा, हम तुमसे कितने ही कहें कि तुम अपनापन करो, तुम अपनापन करोगे नहीं। और आत्मा कैसा है? वो कहता सब जगह से अपनापन तोड़ो और मेरे से अपनापन करो तो सुख मिलेगा। और हम आत्मा से ये कहते हैं कि पहले सुख दो, उसके बाद मैं अपनापन करूँगा। इसलिए अपन दोनों हाथों में लड्डू पकड़ के रखना चाहते हैं। अपन एक हाथ से पैसा पकड़ना चाहते हैं, एक हाथ से संयोग पकड़ के रखना चाहते हैं, और इन परद्रव्यों को अपने अनुकूल परिणमन करते रहें ये चाहते हैं। और उसमें थोड़ा निराश भी होते रहते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह तो अपने अनुकूल परिणमन करते नहीं। और यहाँ बुढ़ापा भी आता जाता है, जवानी खिसकती जाती है, और लोगों को मरते भी देखते रहते हैं, रोगी होते हुए देखते हैं, तो थोड़ा धर्म की तरफ भी जुड़े रहते हैं। आया समझ में? थोड़ा धर्म थोड़ा कर्म, थोड़ा धर्म थोड़ा कर्म। न हम पूरी तरह परद्रव्य को ही छोड़ते हैं, न हम पूरी तरह आत्मा को ही छोड़ते हैं। ऐसा क्यों? दोनों में से एक क्यों नहीं चुनते? क्यों फंसे बीच में? बोलो। अपन व्यापार करते ना, तो अपन 10 पार्टियों से व्यापार करते हैं, और 10 में से 2 पार्टी परेशान भी करती हैं, पैसा भी नहीं देती समय, तो भी अपन छोड़ते नहीं है, पूरी तरह जुड़े रहते हैं। हैं सेठ जी? जुड़े रहते कि नहीं? खूब कहेंगे इस आदमी से धंधा नहीं करना, और इस बार पेमेंट दे दे, बहुत बेकार है। और फिर क्या होता है? फिर उसका फ़ोन आता है, बाबूजी माल मिलेगा? हाँ, कौन सा चाहिए? क्या हुआ? कह रहे चलो यार ठीक है, आगे पीछे देता है, 2 पैसे तो बचते ही हैं, ले लो बढ़ा के ले लो थोड़ा। समझ में आया कि नहीं? हाँ। अब रमेश जी ज़्यादा बड़े व्यापारी भाई, आया समझ में कि नहीं? ऐसा ही है जीव
संसार को पूरी तरह छोड़ता नहीं है, संसार में रस रखता है, संयोगों में रस रखता है, उत्तराधिक में एकत्व रखता है, और साथ में आत्मा की बात नहीं सुनता है। आत्मा की बात क्यों सुनता है? क्योंकि अंदर से तो वो भी जानता है कि शाश्वत नहीं है। भाई तो हम सब जानते हैं ना, ये पर्याय छोड़ के जानी है। तो एक मन में शंका बनी रहती है, संशय बना रहता है कि थोड़ा धर्म ध्यान भी करते रहो, थोड़े धर्म की चर्चा भी सुनते रहो। तो वो धर्म की चर्चा उतनी ही सुनता है जिसमें सम्यक दर्शन नहीं होता। आया समझ में कि नहीं? और वो सारी ताकत, वो चेतना, अपना असली फोर्स, अपनी असली ताकत पर द्रव्य में लगा के रखती है। क्योंकि हमें आत्मा में सुख मिलेगा ऐसी बहुत गहरी आशा नहीं दिखाई देती है, लेकिन संसार में सुख मिलेगा अगर पैसे होंगे तो, अगर पत्नी अनुकूल परिणमन करेगी तो हम आत्मा से ज़्यादा संयोगों के बारे में चिंतन करते हैं। बोलो, आपके पास दो पार्टी हैं, ठीक है, फैक्ट्री में माल आया और एक पार्टी बिल्कुल नगद पेमेंट देती है, समय पे पेमेंट देती है, और एक रुपया समझ लो ज़्यादा भी महंगा लेती है, और एक पार्टी परेशान करती है समय, और माल आया दोनों का, पहले किसका बनाओगे? बताओ सेठ जी, किसका माल पहले बनाओगे? जिससे पेमेंट जल्दी आती है, कैश आती है, 2 पैसे बढ़िया बचते, उसका बनाओगे। आया समझ? ऐसे ही तुम्हारा सारा चिंतन किस दिशा में जाता है? जहाँ हमें सुख दिखाई देता है। हमें आत्मा में हमारा चिंतन क्यों नहीं लगता? वेद ज्ञान करने में हमारा मन क्यों नहीं लगता? ध्यान करने में हमारा मन क्योंकि हमें आत्मा में कोई सुख है, इस शास्त्रों में तो लिखा है, लेकिन हमें आत्मा से कोई प्रत्यक्ष सुख आता हुआ दिखाई नहीं देता। अब क्यों नहीं आता हुआ दिखाई देता? अरे इसलिए कि तुम परद्रव्य का मोह छोड़ते ही नहीं, और आत्मा की शर्त है कि परद्रव्य का मोह पूरी तरह छोड़ेगा नहीं, संसार में से सुख बुद्धि तोड़ेगा नहीं, तो आत्मा की अनुभूति सच्ची कभी होगी नहीं, और आत्मा की सच्ची अनुभूति हुए बिना सच्चा सुख मिलेगा नहीं। फिर आप कहोगे कि साहब सम्यक दृष्टि भी तो घर गृहस्थी में रहता है, पंच इंद्रिय के विषय भोग भोगता है। श्री गुरु कहते भोगता नहीं है, भुगतता है। समझ में? घर में रहता नहीं, रहना पड़ता है। शादी करता नहीं, करनी पड़ती है। बच्चे करता नहीं, करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसे 100% निर्णय है कि संसार में कहीं पर भी कोई सुख है ही नहीं, सच्चा सुख तो मेरे ध्रुव तत्व में ही है, मेरा सुख तो मेरे ही में है। ये जो उसका निर्णय, ये जो उसका श्रद्धान है, तो उसकी श्रद्धा की ताकत, उसकी ज्ञान की ताकत पूरी अपने स्वरूप में लगी रहती है। लेकिन अस्थिरता के कारण, स्वरूप में स्थिर नहीं होने के कारण उसे अंदर में ये भाव भाषण रहता है कि मैं अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हो पा रहा हूँ, तो उसका योग उपयोग बाहर में लगता है, और वो लगता है तो पंच इंद्रिय के विषय भोगों में प्रवृत्ति होती है, लेकिन वो उनमें भूल कर भी सुख नहीं मानता। हम देखो अंदर में सुख मानते ही चले जाते, संसार हमें सुख मिल रहा कि नहीं मिल रहा, लेकिन मानते ही चले जाते हैं। आया समझ में कि नहीं? तो आत्मा में अपनापन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारी शर्त है कि सुख मिलेगा तो अपनापन करेंगे, और आत्मा कह रहा है पहले अपनापन करेगा तो सुख मिलेगा। आया? और हम आत्मा का सुख मजबूरी में चाहते हैं। नहीं समझ में आया? पहले तो अपन सारे घोड़े संसार में दौड़ाते हैं, और संसार में घोड़े दौड़ाते दौड़ाते थक जाते, सुख मिलता नहीं, तो फिर कहते लाओ तुम आत्मा ही का दे दो।
आया समझ में कि नहीं? सुबह से कोई काम नहीं है तो चलो भैया आत्मा की बात सुन लो। अगर कोई इम्पोर्टेंट काम होता तो फिर आत्मा की बात सुनना इम्पोर्टेंट नहीं होता। और आपको ऐसा कुछ लगता नहीं, आज टाइम नहीं था पंडित जी इसलिए प्रवचन में नहीं आए। कई लोग मेरे पास से फ़ोन आ जाते हैं, पंडित जी जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र भैया, कभी कभार मुझे समय मिलता है तो आपके वचन सुन लेता हूँ मैं। ऐसे लगता है जैसे एहसान कर रहा हो मेरे ऊपर। अच्छा बोलते हो आप, बढ़िया, बहुत अच्छा बताते हो, अच्छा लगता है। कभी कभी सुनता हूँ मैं, अच्छा लगता है। कभी टाइम मिलता है तो सुनता हूँ। क्या कर रहा है, ये फिल्म देखने जैसी बात होगी। टाइम मिलता है तो कभी कभी देखता हूँ। अच्छी फिल्म बनाता है अमिताभ, कभी कभी देखता हूँ। ऐसी तो हमारी प्रवचन सुनने की स्थिति है। जब कभी टाइम मिलता है तो चला जाता हूँ मैं, ऐसा नहीं है, मंदिर चला जाता हूँ। क्या बोल रहा है? कभी क्यों ऐसा बोलता कोई? कभी टाइम मिलता है तो फैक्ट्री चला जाता हूँ। कभी टाइम मिलता है तो लोगों से पैसे मंगा लेता हूँ, बाकी नहीं मंगाता मैं। किसी से पैसे लेने हो तो ऐसे ही करते हो कि जब कभी टाइम मिलेगा तो मांग लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, सोचते हो। लेकिन धर्म में ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि तुम अंदर से धर्म चाहते ही नहीं। धर्म तो तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर, एक मजबूरी है कि जो तुम्हें संसार में चूंकि तुम्हारे अनुकूल परिणमन होता नहीं, चाहते तो हो लेकिन होता नहीं। और धर्म तुम्हारी इस बात को, थोड़ा दुख को कम कर देता है कि होता स्वयं जगत परिणाम। ये लाइन कब याद आती है? जब पूरी तरह परिणमन कराने की कोशिश कर लेते हैं और जब परिणमन अपने हाथ में नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? शादी करने गया, 20 लड़कियां देखी, रिजेक्ट करी और 21वीं से कर ली। अब 21वीं, लेकिन जैसी 20 थी ऐसे 21 भी है। ये तो तुम कितना ही छटनी कर लो, दुख ही हाथ में आना है। तुम छटनी करते हो ना संसार में सुख की, कि दुख छूट जाए और सुख मिल जाए, यही करते हो ना। लेकिन बहुत गलत फहमी में हो, वहाँ सुख है ही नहीं। वहाँ जो भी उठाओगे दुख ही आएगा। अमिताभ बच्चन का सिक्का याद है कि नहीं? है कि जय तू जाएगा कि वीरू तू जाएगा। कि भैया वो क्या करता था, सिक्का उछालता था। सुभाष जी देखिए नहीं शोले, कि दुकान ही चलाते रहे हैं। तो शोले फिल्म देखी कि नहीं, सिक्का उछालता है। तो वो सिक्का उछालता है तो वो जो हेड आया टेल वो अपने हिसाब से रख देते, तो वो ऐसा उछालता है। तो सिक्का गिरता है तो वो कहता है अमिताभ धर्मेंद्र से जा, देख हेड आया तू जा। तो वो अब कुछ कह नहीं सकता क्योंकि शर्त होती है कि भाई जो आएगा वो करना पड़ेगा। तो चला जाता है और जब तक वो लौट के आता है तो वो मर जाता है। समझ में आएगा? तो वो सिक्का पड़ा रहता है वहीं। तो वो सिक्का को उठा के देखता है तो दोनों तरफ हेड था। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो कहता है जय तूने मुझे धोखा दिया। कि क्यों धोखा? क्योंकि वो हमेशा सिक्का ही वो रखता था जिसमें हार उसकी हो, उसमें तेल था ही नहीं। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं इस संसार में तेरी हार ही हार है, यहाँ जीत है ही नहीं। कि नहीं साहब मैं दिमाग लगाऊंगा, मैं ढंग की पत्नी लाऊंगा, मैं बच्चों को संस्कार। बकवास बातें, सब बकवास, झूठ है, सब झूठ। यहाँ संसार में जब भी जो उठाएगा उसमें दुख ही पाएगा। 21वीं शादी, 21वें नंबर की लड़की पसंद करी शादी करने के लिए, मन की ले आया, बहुत मन की लाया साहब, बिल्कुल इससे तो मुझे बहुत सुख मिलेगा। दूसरे दिन ही रोने बैठ गया कि सुख मिला, ये साहब बहुत तेज है। ये तो उस समय तो बड़ी सीधी सी दिख रही थी, ये तो बहुत ही तेज है, अरे बहुत ही गुस्सा वाली है। श्री गुरु कहते सुन, 20वें नंबर की लाता तो भी दुख था, 19 नंबर की लाता तो भी दुख था,
क्योंकि दोनों कोई नंबर में सुख है ही नहीं। ये तो तेरा भ्रम है, ये तो भ्रम है। ऐसा पति मिल जाता तो बढ़िया। अरे भैया सुख है ही नहीं संसार में। दूसरे के बच्चे लोगों को बड़े संस्कारी लगते हैं और अपने बच्चे बड़े बेकार लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबके जगत का स्वरूप ऐसा ही है भाई। संसार में सुख खोजने जाएगा तो दुखी हाथ में आएगा, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं, है ही नहीं। समुद्र में से कहीं से भी पानी उठा ले बेटा, खारा है, खारा है, खारा है। कि मैं बहुत गहरे में जाऊंगा, कहीं चला जा वहाँ खारा है। संसार में ना अमीर सुखी है, न गरीब सुखी है, न काला सुखी, न गोरा सुखी, न स्त्री सुखी, न पुरुष सुखी, न बच्चे सुखी। बच्चों को लगता है बड़े सुखी हैं, और जब हम बड़े हो जाते तो कहते बचपन में बहुत सुख था। कौन सा सुख था बचपन में? भ्रम मत पालो, बचपन तो जवानी से भी ज़्यादा दुखमय था। कभी पापा मार देते थे चपाट, कभी पड़ोसी मार देता था चपाट। समझ में आया कि नहीं आया? स्कूल में टीचर मार देता था चपाट। मन की कोई काम नहीं, काहे का दुख, काहे का सुख। उस समय लगता था ये बचपन बीत जाए। ऐसे अभी लग रहा है जवानी, कहीं कोई सुख नहीं रे भाई, कहीं सुख नहीं। बूढ़े आदमी से पूछो तो कहता जवानी में बहुत सुख था, और जवान आदमी से पूछो तो कहता बचपन में बहुत सुख था, और बचपन वाले से पूछो तो कहता जवानी में सुख मिलेगा, क्योंकि उसके पहले की उस बेचारे को पता नहीं। आया समझ में कि नहीं? संसार में कहीं पर भी सुख नहीं है। ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव कर सको करो करो करो, ताकि संसार में से रसबुद्धि छूटे, एकत्व ममत्व बुद्धि टूटे, और आत्मा में अपनापन करो, तो ही हमें सच्चा सुख मिल सकता है। भाई आकुलता जहाँ हो वहाँ कोई सुख नहीं। सुख तो निराकुलता का नाम है, और जो निराकुल सुख है उसका शर्त है कि वो स्वाधीन होना चाहिए। पराधीन जो भी सुख होगा वो आकुलता सहित ही होगा। देखो अपन जब बीमार पड़ते ना बच्चन जी, और अपने हाथ नहीं उठ रहे हों, और अपने हाथ दूसरे के हाथ से रोटी खानी पड़े, तो सुख हो गया? सुख हो गया कि नहीं हो गया? वाह, हम रोटी भी हमें दूसरा खिलाएगा। देखो दुनिया में कोई भी मुकेश अंबानी इतना बड़ा आदमी है, रोटी बनाने के लिए तो नौकर लगे, लेकिन ऐसे नौकर नहीं लगे कि उसके मुंह में डाले और वो सुख माने। ऐसा कोई करता है? भैया रोटी और खिलाओ मेरे मुंह में ना, क्योंकि पराधीनता जितनी है उतना दुख है। रोटी जब अपने मुंह में कोई देता है तो अपन को वैसा खाने में मज़ा नहीं आता जैसा अपने हाथ से खाने में मज़ा आता है। पति पत्नी बड़े जब नए नए जोड़े बनते ना हैं, तो बड़ा प्रेम उमड़ता है। वो कहेगी मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊंगी प्रिय, और तुम मुझे अपने हाथ से खिलाना प्रिय। तो एक दो कोर तो खिलाएंगे, पर कहेंगे ठीक है हो गया चलो अपना अपना खाओ। क्यों? इतना सुख मिल रहा था तो पूरा खिलाओ। वो उस समय नहीं, जब वो शादी होती ना, नहीं मतलब क्या होती है यार, शादी होते समय की बात कह रहा हूँ। वो जब लड़का लड़की का भोजन लगता है, समझ में आया कि नहीं है, तो बड़ी औपचारिकताएँ होती हैं दूल्हा दुल्हन के साथ। बड़ा ऐसा थाली वाली लग के आई है, बैठे हैं दोनों, अभी 4 रिश्तेदारी बैठे हैं, और भूख बहुत तेज लग रही है। अब वो कहता जीजा जी पहले दीदी को खिलाओ। आओ लाओ भैया, समझ में आया? और दीदी अब तुम जीजा जी को खिलाओ। आओ भैया, अब 1-2 बार तो खिला देते, फिर कहते बस अब ख़त्म, चलो अपना अपना लो। संसार में श्री गुरु कहते हैं सुख की कल्पना है, सुख नहीं है। सारी कल्पना का त्याग कर दो भाई, एक आत्मा में ही सच्चा सुख है। ये निर्णय करो, यही सुखी होने का सच्चा उपाय है। संसार में जितने सुख की कल्पना करोगे उतना दुख 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 अनंत दुख मिलेगा। और सुनो, अभी जितना मिल रहा है, और सुनो गजब की बात संसार में,
संसार में जितना जितना रमता जाता है उतना उतना दुख बढ़ता जाता है, और आत्मा में जितना जितना रमता जाता है उतना उतना सुख बढ़ता जाता है। संसार में रमोगे, इसका फल एक इंद्री की पर्याय में पहुंच जाओगे। कहाँ पहुंच जाओगे? काले अनंत निगोद मजार, बीतो एक इंद्रिय तनधार। और जितना जितना आत्मा में रमते जाओगे उतने उतने गुण स्थान बढ़ते जाएंगे और दुख घटता जाएगा, और सिद्धालय में जाके बैठ जाओगे, सिद्ध बन जाओगे। तो अब विचार करना, संसार में रमना है कि आत्मा में रमना है। स्वतंत्रता आपकी है। सहजानंदी